मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ओ गूंगी, ये क्या इशारे कर रही है? तुम्हारे सारे गाने मैंने लिखे थे। तो क्या हुआ? भले ही तुम सबको बता दो। तुम्हें क्या लगता है कि लोग मुझ जैसी सुपरस्टार पर यकीन करेंगे या तुम जैसी गूंगी पर? चीची, काम कैसा चल रहा है? एक गूंगी भला क्या बिगाड़ पाएगी? इतने सालों से तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे थे। सोंगनुआन, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम सोंग परिवार की वो अमीर बेटी हो? तुम्हारा बाप कब का मर चुका है। अब हमें तुम्हारे गानों की जरूरत नहीं है। जिसका कोई इस्तेमाल न हो उसे मैं पास क्यों रखूं? वो मैं ही थी जिसने एक एक गाना देकर तुम्हें सुपरस्टार बनाया था। इसीलिए तो मुझे तुम्हें हमेशा के लिए खामोश करना होगा। जी। मेरा चेहरा। सोंगनुआन, कमीनी कहीं की। सोंगनुआन, तुम सीधे तरीके से बात नहीं मानने वाली। कमीनी। हमारे खुशहाल भविष्य के लिए तुम्हें हमेशा के लिए चुप करना ही होगा। तुम्हारी ये प्यारी धुनें तुम्हारे साथ ही राख हो जाएंगी। इस कोयले से निकलने वाली जहरीली गैस उसे सैकड़ों बार मारने के लिए काफी है। चीची, चलो यहां से। जी लिनुए, चाओ आंची, मुझे तुम दोनों से नफरत है। अगर मैं मर भी गई तो भूत बनकर भी तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। सोंगनुआन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम गूंगी हो गई हो? बस एक गाना ही तो मांगा है, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? चाओ आंची, क्या मेरा पुनर्जन्म हुआ है? चूंकि मेरी किस्मत में अभी मौत नहीं लिखी है, तो इस जन्म में तुम दोनों को कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम गूंगी हो गई हो? अभी मेरा बात करने का लहजा थोड़ा खराब था। लो ये पानी पी लो, इसे मेरी माफी समझो। तुम जो गूंगी हुई हो वह इसलिए क्योंकि उस साल तुमने जी भैया के जरिए खास तुम्हारे लिए तैयार किया गया वह पानी पिया था। माफ करना, हाथ फिसल गया। सोंगनुआन, तुम कमीनी औरत, देखो अब मैं तुम्हें कैसे मारती हूँ। रुक जाओ, ये सब क्या हो रहा है? अरे जी भैया, आपको मेरा साथ देना होगा। ये मुझे इसके लिए गाना लिखने को मजबूर कर रही है। नुआन नुआन, सच तो यह है कि मैंने ही कीकी से तुम्हारे पास गाना मांगने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे पता है कि नुआन नुआन के हुनर से कीकी को कामयाबी के साथ डेब्यू करने में मदद मिलेगी। जब हम दोनों का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नाम होगा तो तुम्हारे लिए भी रास्ता आसान हो जाएगा, है ना? यह घटिया आदमी कितना अच्छा नाटक करता है। तुम्हें तो एक्टिंग की दुनिया में होना चाहिए था। तो ऐसी बात है, मैं कीकी दीदी के लिए सबसे अच्छा गाना चुनूंगी। तुमने जो जहर उसके लिए तैयार किया था वह सारा मेरे ऊपर गिर गया। अगर इसे बाद में हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया और इसने बाहर जाकर सबको बता दिया तो क्या होगा? फिक्र मत करो, इस कंपटीशन में हमारा परिवार सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और मैं भी जजों में से एक हूँ। साफ शब्दों में कहूँ तो यह कंपटीशन सिर्फ तुम्हारे डेब्यू के लिए ही रखा गया है। हमारी कीकी जरूर बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी। तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छे हो। तुम दोनों घटिया लोगों, तुम दोनों को अपनी करतूतों की भारी कीमत चुकानी होगी। हमारे लिन यूए के पास हुनर और पैसा दोनों है। जल्द हाई अनही यू बाई के साथ सुपरस्टार के तौर पर नहीं जाना जाएगा। जी लिन यूए के पास शुरुआत के उन चांद गानों के अलावा और है क्या? ये सब बस पैसे का खेल है। सोंगनुआन, तुम वकाई कभी नहीं सुधरोगी। मना किया था कि यहाँ मत आना, पर तुम फिर भी बेइज्जती करवाने आ गई। आप गलात समाज राही हैं। मेन बास मुकाबला देखने आई हूं। अगर जी भैया ने मुझे तुम्हें गाना देने के लिए न भेजा होता तो मुझे तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। मुकाबला खत्म, होंडू फिर मेन तुमसे हिसाब चुकता करूंगी। आंटी मेन तो कहूंगी कि आप उनकी फिक्र करें। ये गाना काफी मुश्किल है। अगर वो मांझ फार गाते ह्यू सुर से भटक गई तो उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। चीची, मुकाबला शुरू होने वाला है। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? जी भैया, मेन तो अके मन से दीदी का हौसला बांधने आई थी, पर लगता है आंटी और दीदी को मेरा आना पसंद नहीं आया। ये तुम क्या नाटक कर रही हो? तुम अभी थोड़ी देर पहले आई सी बिल्कुल नहीं थी। आंटी, क्या मुझे कैसा होना चाहिए? मेरी माँ बचपन में ही चली गई और अब मेरे पापा भी नहीं रहे। मुझे पता है कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो क्या मैं छाली जॉन? बस बहुत हुआ आंटी चीकी, इस मामले में गलती आप लोगों की। हाय नुआन नुआन तो बस क्यूची का हौसला बढ़ाने आई थी। आप यूज रोक क्यों राही हैन? अगर इस देखना है तो देखने दो। इसे दिखाओ कि असली काबिलियत और हैसियत में इन कितना बड़ा फर्क होता है।
चलो हम चलते हैं। नुआन नुआन, तुम्हारे आने से मुझे वकाई बहुत खुशी हुई। पार तुम तो जानती हाय हो, मेरा करियर अभी ऊंचाइयों पर है और मैं कोई विवाद नहीं चाहता, इसलिए हमारे रिश्ते के बारे में तीसरे शख्स को पता नहीं चलना चाहिए। समझ रही हो? मेन समझ गई। अच्छा, आप मेन काम पर जाता हूँ। सिर्फ 3 लॉग कियोन मेन पूरे देश के दर्शकों को बताऊंगी कि तुम दोनों जैसे घटिया लोगों का असली चेहरा क्या है। नमस्ते सबको, मेरा नाम क्याओ आनकी है। मैं आप सबके लिए अपना मौलिक गीत रेड बीन लेकर आई हूँ। इस गाने की प्रस्तावना वाकई में बहुत ही शालीन और ताजगी भरी है। बहुत ही प्यारा गाना है। सुना है कि जी तियानवांग ने हाल ही में क्याओ आनकी को एक मौलिक गायिका के तौर पर साइन करने के लिए पसंद किया है। अब देखने पर लगता है कि वाकई उनमें काफी हुनर है। यू लाओशी, आप इस गाने के बारे में क्या सोचते हैं? इसकी प्रस्तावना काफी शांत और उत्साहपूर्ण है और यह एक बहुत ही अच्छा गाना है। क्या वान की गाना तो ठीक ठाक लिख लेती है, लेकिन उसका गाना गाना तो वाकई बहुत ही बेतुका है। सही कहा, सिर्फ गाना लिखने से क्या फायदा अगर आप उसे गा ही न सके। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो खुद करके दिखाओ। तुम्हें अंदाजा भी है कि आजकल अच्छे गीतकार मिलना कितना मुश्किल है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यह रेड बीन मेरा अपना मौलिक गीत है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसके बाद मैं जी लाओशी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे पहचाना। अगर वो नहीं होते तो इस गाने का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। यह रेड बीन गाना दिल की उन अनकही और गहरी भावनाओं को बयां करता है। यह गाना इस मंच पर अब तक का मेरा सुना हुआ सबसे बेहतरीन काम है। मैं इसे 9 अंक देती हूँ। मेरी तरफ से पूरे 10 अंक हैं। स्वाभाविक है कि मैं भी 10 ही दूंगा। तुम्हारी रचना की प्रतिभा ने मुझे वाकई हैरान कर दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि अगली सुपरस्टार तुम ही बनोगी। क्या मुझे सुश्री क्याओ के साथ अनुबंध करने का सौभाग्य मिल सकता है? शुक्रिया जी तियानवांग, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये जीलिन्यू हमेशा से बहुत अहंकारी रहा है। उसने कभी किसी दूसरे गायक की तारीफ नहीं की, वह भी एक ऐसे नए कलाकार की जिसने अभी अभी शुरुआत की है। सभी जज बहुत अच्छे अंक दे रहे हैं। अगर यूबाई ने भी अपनी मंजूरी दे दी तो कियाओ एनजी विजेता बन जाएगी। इस तरह गाकर भी कोई चैंपियन बन सकता है क्या? यह तो बहुत ही बेतुका है। लगता है तुम्हें पैसे की ताकत के बारे में नहीं पता। जब तक पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है, प्रसारण के समय आवाज को ठीक कर दिया जाएगा और वह सुरीली आवाज वाली एक महान कलाकार बन जाएगी। आवाज फटने से क्या फर्क पड़ता है? सच में यहाँ सिर्फ पैसे का ही बोलबाला है। हम जैसे आम लोग तो इस दुनिया में बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। आप सभी, अब बहुत हो गया है ना? ऐसी गायकी पर आप 9 अंक दे रहे हैं और वह 10 अंक दे रहा है। जी साहब, आप भी तो पहले एक पेशेवर गायक थे। मैं मानता हूं कि यह गाना बहुत अच्छा है, लेकिन मिस क्याओ की गायकी को देखते हुए मुझे बहुत संदेह है कि क्या यह गाना वाकई आपका अपना है। बेशक, ये गाना मैंने कल ही लिखा है। लगता है यू साहब का अपना ही कोई अलग नजरिया है। मुझे बस लगता है कि आज उनका प्रदर्शन इस गाने के भाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। वे दोनों फिर से एक दूसरे से भिड़ गए। वे पहले से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते और यह कोई राज्य की बात नहीं है। अगर आवाज फटने के बावजूद आज कोई पास हो सकता है तो यह प्रतियोगिता एक मजाक है और हमारा यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। मुझे भी लगता है कि उनकी गायकी और इस गाने का एहसास मेल नहीं खाते। लेकिन यह एक मौलिक रचना है। बनाने वाले से बेहतर इस गाने की रूह को कौन गा सकता है? मैं कर सकती हूँ। रेड बीन एक बहुत हाई मधुर गीत है और क्याओ अंशी की तरह बिल्कुल बेसुरा नहीं है। कितनी बादी बातें कार रही है। ये कौन हाउ शेंगेन है। कोई एरा घेरा नहीं जो जब चाहेगा सीख। असली कलाकार अभी भी मंच पर है और ये चुनौती देने छाली आई। अपनी औकात भी नहीं देखती। हमारी इस प्रतियोगिता का नाम क्वानमिन हाउ शेंगिन है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब सबका शामिल होना है मुमकिन नहीं तो इस सब के लिए कैसे कहा जा सकता है? और ऊपर से उसकी तरह जिसके 10 माइन से 8 बोल बिशोर हो, क्या वो हाउ शेंगिन खिलाने के लायक है? सॉन्ग नुआन, ये दरअसल मेरी बहन है। ये बचपन से हाई बिसुरी है और हमेशा मेरी संजीत की प्रतिभा से जलती रही है। आज ये बिना जगह देखे हुंगामा कर रही है। मैं उसकी तरफ से सबसे माफी मांगती हूँ। मिस, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों का रिश्ता क्या है या आपका कोई भी पुराना झगड़ा हो, लेकिन ये क्वानमिन हाउ शेंगिन का मंच है, कोई तमाशा करने की जगह नहीं। जो भी बात है
मंच से नीचे जाकर सुलझाइए। सही कहा, जल्दी से इस हंगामा करने वाली को बाहर निकालो। बहन, जब तुम्हें सुरोन की समझ आए नहीं है तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ मत आओ, वरना तुम्हारी हाई बेइज्जती होगी। इस तरह गाने के बाद भी इतना आत्मविश्वास। चाओ आंची, मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ। सॉन्ग नुआन, अगर मेरा गाना बुरा है तो क्या तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है? मैं ये तो नहीं कहती कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारी तरह इस गीत की तौहीन नहीं करूंगी। सॉन्ग नुआन, छियाओ अंशी, क्या तुम मुझसे शर्त लगाओगी? बस इस रेड बीन गीत के साथ यहाँ मौजूद सभी लोग जज हैं। अगर मैं हार गई तो मैं तुरंत तुमसे माफी मांगूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। लेकर अगर तुम हार गई तो हमेशा के लिए मनोरंजन जगत छोड़ देना। सहमत नहीं हूँ। प्रतियोगिता पहले ही खत्म हो चुकी है, हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? जी सर, चूंकि यह क्वानमिन हाओ शेंगयन है, मुझे लगता है कि जिसके पास भी सपना है वह भाग ले सकता है। मैं आज यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को अनुमति नहीं दूंगा जिसे गाना नहीं आता और वह हाओ शेंगयन के मंच का उपयोग करके यहाँ से डेब्यू करे। बहुत अच्छे। यू सर, कृपया मुझे एक मौका दें। मैं सबको होंगदो की असली क्षमता दिखा दूंगी। मैं आपके साहस और आत्मविश्वास की प्रशंसा करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। शुभकामनाएं। नमस्ते सबको, मेरा नाम सोंग नुआन है। अब मैं जो गाना गाने जा रही हूँ वह है होंगदो। सोंग नुआन, तुम कमीनी, क्या तुम मुझसे सुर्खियां चुराना चाहती हो? जी भैया के यहाँ होते हुए तुम बस सबके मजाक का पात्र बनने के लिए तैयार रहो। हे भगवान, यही वह धुन है जो एक गाने में होनी चाहिए। यह कैसे संभव है? सोंग नुआन साफ तौर पर एक बेसुरी बेकार लड़की है। ये गाना वाकई बहुत अच्छा है। कीकी के गाते समय बोलो में वो प्यार महसूस क्यों नहीं हुआ? यह अलग है, यह वाकई बहुत अलग है। सोंग नुआन ने जो गाया है वही असली प्यार भरा लाल बीज है। ये बहुत ही शानदार था। तुमने इस गाने होंगरू में जान फूंक दी है। यहाँ तक कि ओरिजिनल से भी ज्यादा भावनाओं को महसूस किया जा सकता है। वाकई में सोंग नुआन मुझसे इतना प्यार करती है कि वो मेरे बिना रह ही नहीं सकती। उसने कीकी से बेहतर कहाँ गाया है? आंटी, क्या आपको संगीत की समझ है? उन दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। यू सर, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं आप सबको यह बताना चाहती हूँ कि कियाओ आन की इसलिए अच्छा नहीं गा पाई क्योंकि यह गाना होंगडू असल में उसने लिखा ही नहीं है। सोंग नुआन, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? अगर होंगडू मैंने नहीं लिखा है तो फिर इसे किसने लिखा है? जाहिर है यह मैंने लिखा है, और तुम्हें शो शुरू होने से 1 घंटा पहले ही मेरा म्यूजिक स्कोर मिला था, इसीलिए तुमने इतना घटिया गाया। मुझे पता था कि कियाओ आन की इतना अच्छा गाना नहीं लिख सकती। सोचा नहीं था कि हाओ शेंगयन के मंच पर चोरी का मामला सामने आएगा। सोंग नुआन, सिर्फ इसीलिए कि तुमने अच्छा गाया है, तुम ये नहीं कह सकती कि यह गाना तुम्हारी अपनी रचना है। तुम लोग आखिर कब तक यह नाटक करते रहोगे? यहाँ बैठे हर किसी के पास कान है और वो सुन सकते हैं कि किसका प्रदर्शन असली लग रहा है। आप सबको क्या लगता है? सही बात है। सोंग नुआन का गाना सुनकर रोना आता है और कियाओ आन की का गाना सुनकर हंसी आती है। अब तो साफ है कि असली लेखक कौन है। मुझे पहले से ही यह अजीब लग रहा था। जी लिन्यू जैसा इंसान किसी नए कलाकार की इतनी तारीफ कैसे कर सकता है? क्या इसके पीछे कोई काला सच छुपा है? तुम बकवास करना बंद करोगे? लिन्यू भाई ऐसे इंसान नहीं है। आप सबका अंदाजा सही है। आज इस मंच पर न केवल चोरी करने वाला प्रतियोगी है बल्कि मिली भगत करने वाले जज भी हैं। कियाओ आन की और जी लिन्यू, एक मेरी सौतेली बहन है और दूसरा मेरा बॉयफ्रेंड है। उन दोनों ने मिलकर मुझे सालों तक धोखा दिया है। एक मेरे काम के दम पर सुपरस्टार बन गया और अब भी मेरा फायदा उठाना चाहता है। आज इस मंच पर वह दूसरे को लॉन्च करना चाहता है। सोंग नुआन, तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत का इसकी। अब तुम मेरे वकील के नोटिस का इंतजार करो। अच्छा, ऐसा है क्या?
झूठे आरोप और बदनामी। तो फिर ये क्या? हाय, ये मुकाबला तो बस तुम्हारे लिए तैयार किया गया एक डेब्यू शो है। लेकिन जो जहर तुमने उसके लिए रखा था वो तो मुझे पार गिर गया है। अगर बाद में यूज हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो वो बाहर जकार क्या कहेगी? नहीं, ये सब झूठ है। इस सॉन्ग नुआन ने नकली बनाया है। जी लिन्युए, मुझे माइन इतनी कबलियत नहीं है कि तुम्हारी आवाज की नकली रिकॉर्डिंग बना सकूं। जिस दिन से तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची थी, क्या तुमने कभी सोचा था इके दिन मैं इस मंच पर खड़ी होंगी और सारा सच सबके सामने ले आऊंगी? सॉन्ग नुआन, तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या ये किसान और सांप वाली कहानी नहीं है? सॉन्ग नुआन ने इतने सालों तक उसके लिए गाने लिखे, फिर भी उसने धोखा दिया और यू जहर देकर गुंगा भी बनाना चाहा। नहीं, अगर ऐसा हाई चलता रहा तो न सिर्फ चियावन की बल्कि मेरी इज्जत भी मिट्टी मैन मिल जाएगी। अगर ऐसा है सॉन्ग नुआन, तो अब मुझसे बुरे की उम्मीद मत रखना। डस्टन, ये गाना सच में इनके आंशी ने ना ही लिखा है, लेकिन सॉन्ग नुआन ने भी इसे चुराया है। ये कैसे हो सकता है? मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है कि सॉन्ग नुआन की उम्र में वो इतना गहरा गाना कैसे लिख सकती है। लेकिन अभी अभी मुझे फंग वेन हाई यानी फंग लाओ का संदेश मिला है। फंग लाओ ने मुझे बताया कि ये गाना सॉन्ग नुआन ने फंग लाओ के काम से छुड़ाया है। पांगलाओ का काम चुरान की उसकी इतनी हिम्मत, सच माइन कितनी बड़ी गुस्ताखी है। होंगदो जैसा गहरा और जज्बाती गाना वो फांग लाओ के काम की नकल निकला। कमाल है जी लिन्युए, हम तोड़ी डर के लिए हाई अलग ह्यूद। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली तुम्हारी ये कला इतनी बाद गई है। जब तुम कह रहे हो कि मैंने फांग वेन हाई जी का काम चुराया है, तो फिर फांग लाओ को यहाँ बुलाओ और मेरा गुनाह साबित करने के बाद है बात करो। सॉन्ग नुआन, आखिर यह सब क्या चल रहा है? तुम्हारी आवाज सुनकर ऐसा नहीं लगता कि तुम गाने चुराने वाली इंसान हो। यू सर, आप कृपया निश्चिंत रहें, सच्चाई खुद बखुद सामने आ जाएगी। वे चाहे जो भी चाल चलें, मैं उन सबका सामना करने के लिए तैयार हूँ। जी लिन्युए, अगर वाकई में वैसा ही है जैसा तुमने कहा कि फांग वेनहाई ने तुम्हें बताया कि मैंने उसका काम चुराया है, तो फिर मेरे हिसाब से यह फांग वेनहाई इस ओहदे के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। किसकी हिम्मत हुई ये कहने की कि मैं इस ओहदे के लायक नहीं हूँ? कहना कि मैं इस पद के लायक नहीं हूँ, कितनी अहंकारी बात है। अभी अभी यही नौजवान यह बकवास कर रहा था। क्या आप ही फेंग वेनहाई हैं? तो जी लिन्यू के अनुसार क्या होंगदो आपने लिखा है? बिल्कुल। तो सोंग नुआन वाकई एक चोर है। फेंग लाओ, मुझे आपसे एक और बात पूछने दें। मैंने आपके कितने गानों की नकल की है? मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इन वर्षों के प्रसिद्ध सुपरहिट गाने केवल होंगदो ही है। तो फेंग लाओ, आपके पास अब और कोई अच्छे अनरिलीज्ड गाने नहीं होने चाहिए? अगर मैं थोड़ी देर में और सुपरहिट गाने बनाती हूँ, तो क्या फेंग लाओ फिर से ये नहीं कहेंगे कि मैंने आपके पुराने कामों की नकल की है? यह तुम्हारा कैसा लहजा है? तुम्हारी फेंग लाओ पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? यह गाना मैंने इन वर्षों में अपनी पूरी मेहनत से बनाया है। इस गाने से बेहतर कोई और रचना नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह रचना कहाँ से मिली, लेकिन मैं तुम्हारे इस व्यवहार का अंत तक कड़ा विरोध करूंगा। सॉन्ग नुआन, फिंगलाओ ने कह दिया है कि तुमने उनका काम चुराया है। क्या तुम में अभी भी मंच पर खड़े होने की हिम्मत है? जल्दी नीचे उतरो। मुझे उम्मीद है कि तुम थोड़ी देर बाद भी इसी तरह अहंकारी बने रहोगे। उसने वाकई इतना अच्छा गाना मुझसे छिपा कर रखा था। पर इसे सुनते हुए मुझे बीते हुए कल की याद क्यों आ रही है? सॉन्ग नुआन, इस गाने का क्या नाम है? इस गाने का नाम बाद में है। तुम्हारी आवाज में मैंने सुकून और पछतावा सुना है। तुमने मुझे निराश नहीं किया। पेंग जी, क्या यह गाना बाद में भी आपकी ही रचना है? तो क्या हुआ, भले ही तुम बाद में लिख सको, पर यह इस सच को नहीं छिपा सकता कि तुमने फेंग जी का लाल बीन्स चुराया है। सच? ठीक है, तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सच क्या है।
सॉन्ग न्यूआन, क्या तुम इन बोलों से मुझे यह बताना चाहती हो कि तुमने समझ लिया है कि मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया? पहली ही कड़ी एक सुपरहिट गाना है, बस अफसोस कि कुछ लोग आंखें होते हुए भी अंधे हैं। मैंने आखिर किस तरह के राक्षस को छेड़ दिया है? हे भगवान, उसने कितने गाने लिखे हैं? हर गाना सुपरहिट लेवल का है। ये वाकई में चौंकाने वाला है। प्रतिभाशाली सोंग नुआन, तुम कंपोजिंग की सच्ची जीनियस हो। उसके जैसा कोई व्यक्ति चोरी करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मास्टर फेंग ने पहले ही कह दिया है कि उसने चोरी की है। क्या आप लोगों को मास्टर फेंग की बातों पर भी यकीन नहीं है? लेकिन सोंग नुआन के हर गाने की क्वालिटी मास्टर फेंग की सबसे बेहतरीन कृतियों से भी बेहतर है। सोंग 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 नुआन की काबिलियत को देखते हुए उसे चोरी करने की क्या जरूरत है, और वह चोरी क्यों ही करेगी? जीली नहीं हुए, जो गाने मैंने अभी गाए हैं, क्या वे भी फेंग वेनहाई से चुराए गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जी परिवार से पैसे लिए थे। उन्होंने मुझे धमकाया था ताकि मैं मिस सोंग को फंसा सकूं। मास्टर फेंग, आपने सदाचारी और गुणी होने के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। आप संगीत जगत के दिग्गज कहलाने के लायक नहीं हैं। यह तो बहुत ही नीच हरकत है। जल्दी फौरन फांग लाओ को आराम करने के लिए नीचे ले जाओ। तो असल में उसे सोंग नुआन को बदनाम करने के लिए खरीदा गया था। यह तो बहुत ही नीच हरकत है। सोंग नुआन, फांग लाओ कुछ भी कहें तुम्हारे सीनियर हैं। तुमने उन्हें इतना गुस्सा दिलाया कि उन्हें खून की उल्टी हो गई। तुम्हारे पास जो भी चाल है उसे दिखाओ। मैं मानता हूं कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, हुनर सीखने से पहले नैतिकता सीखनी चाहिए। संगीत की दुनिया में तुमसे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली लोग भरे पड़े हैं। अभी के अभी उन तीनों महान संगीतकारों को प्रतियोगिता के मंच पर बुलाओ। मैं इस नासमझ और घमंडी लड़की को एक अच्छा सबक सिखाना चाहता हूँ। कौन से 3 महान संगीतकार? सोंग नुआन चाहे कितनी भी प्रतिभाशाली हो पर है तो एक नौसिखिया लड़की ही, वह भला उन तीनों महान संगीतकारों का मुकाबला कैसे कर सकती है? सोंग नुआन, फांग वेनहाई आखिर बूढ़े हो चुके हैं। उन्हें हराने का मतलब यह नहीं कि तुम बहुत बड़ी कलाकार बन गई हो। अगर तुम मेरे उन तीनों संगीतकारों को हरा दो तो मैं सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा और तुम्हें स्टार बना दूंगा। तुम चाहे जिसे भी बुला लो, जो भी आएगा मैं उसे हरा दूंगी। आज तो तुम्हें मेरे सामने सिर झुकाना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, अकेले हम तीनों को हराने की हिम्मत है तुम में? हम तीनों को अकेले चुनौती देने की हिम्मत? शाओहान गणराज्य के डांस म्यूजिक जीनियस माशू और जनता की पसंदीदा जोड़ी युआनयांग चुआनकी। ये अपने अपने क्षेत्र के राजा हैं। ये कभी एक साथ नहीं आए। सोचा नहीं था कि आज इन्हें एक साथ देखने का मौका मिलेगा। अब इसमें मुकाबला करने जैसा बचा ही क्या है? सोंग नुआन, तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो तो शायद अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े और फिर तुम रोते हुए मुझसे रहम की भीख मांगो। क्या खाक 3 बड़े संगीतकार हैं? ये सब तो बस पूंजीपतियों के तलवे चाटकर आगे बढ़ने वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बताओ, तुम लोग मुकाबला कैसे करना चाहते हो? ये तीनों बड़े संगीतकार यही मौके पर गाना लिखेंगे। अगर तुम उन्हें हरा पाई तभी माना जाएगा कि तुम सच में काबिल हो। मुझे मंजूर है। तुम में से पहले कौन आएगा? मैं। आजकल का समाज और लोग हमारे शाओहान के पॉप संगीत को ज्यादा पसंद करते हैं। तुम्हारे लिखे गाने जल्दी पुराने पड़ जाएंगे और तुम बाहर हो जाओगी। तो फिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारा शाओहान ज्यादा बेहतर है या हमारा महान हुआ अक्सिया। अपनी हद पार कर रही हो तो फिर अब तुम गंगनम स्टाइल देखो। ओप्पा गंगनम स्टाइल। इस कम अकल औरत को दिखा दो कि असली पॉप म्यूजिक किससे कहते हैं। इस सब का क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी कोरियन लहर ऐसी ही है, जब बैकस्टेज गाना बजेगा तुम बस लिप सिंक करना और साथ में हॉर्स डांस, तो ये पक्का पूरे स्टेज पे आग लगा देगा। माशू ही सबसे जबरदस्त हैं। अरे ये क्या गा रहा है? उसके पिता ने अभी किसे मार डाला? मेरे पापा ने अभी उसे मार दिया। ये बोल कितने बेतुके लिखे हैं। ये क्या बड़बड़ा रही है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम जैसे गवारों को क्या पता चलेगा? ये कोरियन भाषा है। आजकल का सबसे लोकप्रिय संगीत। मेरे पापा ने अभी उसे मार दिया, बस इतना ही है। सच कहूँ तो इसकी स्टेज परफॉर्मेंस वाकई काफी अच्छी है। मेरा ये गंगनम स्टाइल चीन के सभी गानों को धूल चटाने के लिए काफी है। क्यों सोंग नुआन, डर गई ना? ये गंगनम स्टाइल तुम्हारे अभी वाले सभी गानों से कहीं ज्यादा धमाकेदार है।
मेरे पापा ने अभी उसे मार दिया। वाकई एक बहुत ही मामूली सी जगह है। सिर्फ इस एक गाने के दम पर तुम हमारे चीन के 5000 साल पुराने सांस्कृतिक इतिहास को मात देना चाहते हो। चाइनीज म्यूजिक ही सबसे जबरदस्त है। अभी अपनी आंखें फाड़कर ध्यान से देखो कि असली जियांगनान क्या होता है। यह गाना बहुत ही मधुर, सुरीला और शालीन है। मेरे दिमाग में धुंध और बारिश वाले जियांगनान की तस्वीरें उभर रही हैं। असली संगीत तो यह होता है। वह क्या वान की क्या बकवास गा रही थी। सोंगनुआन, सोंगनुआन, सोंगनुआन। हालांकि सोंगनुआन का यह जियांगनान गाना अच्छा है, लेकिन अगर स्टेज पर इसके प्रभाव की बात की जाए तो जियांगनान स्टाइल ही कहीं ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि कियाओ आन की स्टेज और हमारे चीनी संगीत जगत के प्रतिनिधित्व के लिए ज्यादा सही है। धिक्कार है, तुम दोनों ने तो अपनी लाज ही बेच खाई है। तुम्हें गाने के बोल तक समझ नहीं आते और तुम कहते हो कि वह चीनी संगीत जगत का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तुम दोनों जज बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। सोंगनुआन ही असली जियांगनान है। सोंगनुआन का ये अजीब और बनावटी गाना इस स्टेज पे होने के लायक नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी चीजों की कोई परख ही नहीं है। जिस देश का इतिहास ही चोरी और लूटपाट पर टिका हो, उसे मेरे हुआक्सिया के संगीत को परखने का क्या अधिकार है? कैसा देश जो इतिहास और संस्कृति चुराने और लूटने पर टिका है। जाहिर है कि वह स्वाभिमान और समझ वाला कोई संगीतकार पैदा नहीं कर सकता। दत्त तेरे की, तुम न केवल सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही हो, बल्कि मुझ पर तंज कसने की हिम्मत भी कर रही हो। क्या तुम्हारी इतनी हैसियत भी है? एक अयोग्य और घमंडी व्यक्ति हमारी चीन की धरती पर आकर भौंकने की हिम्मत कर रहा है। बहुत बढ़िया। सोंगनुआन सही कह रही है। यह कोरियाई बहुत ज्यादा बदतमीज है। हम इसे अपनी चीन की धरती पर मनमानी क्यों करने दे रहे हैं? चुप हो जाओ, सबके सब चुप हो जाओ। जियांगनान हमारे महान कोरिया गणराज्य का है। तुम जैसे जाहिल लोग संगीत के बारे में कुछ नहीं जानते। बकवास बंद करो। तुम कोरियाई कलाकार वाकई में कचरा हो। अपने देश वापस जाओ। वापस जाओ, वापस जाओ। दोस्तों, कृपया शांत हो जाइए। चूंकि हम अभी प्रतियोगिता में हैं, इसलिए हमें इसके नियमों का पालन करना होगा। मैं ऐसे गाने को चीनी संगीत का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं दूंगी जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे। हम सहमत नहीं है। इस प्रतियोगिता की विजेता सोंगनुआन ही होनी चाहिए। सोंगनुआन, सोंगनुआन, सोंगनुआन। शांत हो जाइए। चूंकि आप लोग इतने नाराज हैं, तो हमारे पास युआनयांग चुआन की शिक्षक भी यहाँ मौजूद हैं। क्यों न ऐसा किया जाए? दोनों शिक्षकों के संगीत पर मैं खुद मंच पर आकर कियाओ आंकी के साथ गाना गाऊंगा। अब बताइए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वाह, लिनयू खुद मंच पर आने वाले हैं। सोचा नहीं था कि सुपरस्टार जी लिनयू का लाइव प्रदर्शन यहाँ देखने को मिलेगा। युआनयांग चुआनकी का काम और लिन यू का प्रदर्शन। आज हम आपको दिखा देंगे कि असली सुपरस्टार क्या होता है। दोनों शिक्षकों, कृपया मेरी मदद करें। हमारा साथ मिलकर काम करना निश्चित रूप से सबको हैरान कर देगा। चूंकि हम सुपरस्टार जी के साथ काम कर रहे हैं, तो हम अपनी सबसे बेहतरीन रचना पेश करेंगे। यह गाना तो हमने अपने करियर की शुरुआत से ही तैयार करना शुरू कर दिया था। सोंगनुआन के पास जीतने का कोई मौका नहीं है। युआनयांग चौनकी के गाने मेरी 80 साल की दादी से लेकर मेरी 8 महीने की बेटी तक सब इसके बारे में जानते हैं और गुनगुनाते हैं। सोंगनुआन उनसे मुकाबला कैसे कर सकती है? आंकी, आओ मेरे साथ मिलकर यह खूबसूरत कहानी बनाते हैं। ऐसा लगता है कि इन दोनों का रिश्ता वाकई में इतना सीधा नहीं है। अगर सोंगनुआन जो कह रही है वह सब सच है कि वे उसका शोषण कर रहे थे और उससे गाने लिखवा रहे थे, तो क्या अंकी ने वाकई में सोंगनुआन का बॉयफ्रेंड चुराया है? मैं मेरे लिए यूए भाई के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुनूंगी। इस स्तर के काम के साथ भी कोई खुद को सुपरहिट गानों का लेखक कह सकता है। बेचारे लोगों के कानों को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। कैसा लगा मिस सोंग? ये गाना बिल्ली की तरह म्याऊं करना हमारी बरसों की मेहनत का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। अब तुम इसे झेल नहीं पा रही हो ना? ना सिर है, ना पैर और ना ही कोई ढंग है। सच में
मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को इस मुकाम तक कैसे पहुंचाया गया। हम युवा नयांग चुआन की लव सॉन्ग्स की दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियां हैं। तुम्हारी हमारे काम पर सवाल उठाने की क्या औकात है? सोंग नुआन, तुम इतनी बही बही बातें क्यों कर रही हो? माना कि तुमने बहुत सारे गाने लिखे हैं, लेकिन उनमें से एक भी लव सॉन्ग डुएट नहीं है, तो तुम हमसे जीतोगी कैसे? सोंग नुआन, आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टिकना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि हार मान लो और यहाँ से सही सलामत निकल जाओ। तुमने अंकल माँ और ओल्ड फैंग को तो हरा दिया है, पर अब हमसे हारने में कोई बुराई नहीं है। लानत है, मुझे दिखावा करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। बस एक लव सॉन्ग डुएट ही तो है ना। सोंग नुआन, तुम गाना लिखो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सोंग नुआन, आज मैं सबके सामने इन तीनों को करारा जवाब दूंगा। म्यूजिक इंडस्ट्री में आज आप जिस मुकाम पर हैं, वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने अभी तक अपना हाथ नहीं दिखाया है। लेकिन आज की रात के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री का नहारा पूरी तरह से बदलने वाला है। एक खूबसूरत अफसाना। अच्छा सोंग नुओ, और क्या सरप्राइज है तुम्हारे पास जो मुझे नहीं पता? यू टीचर, आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। आप सब खुद को संगीत की दुनिया का एक अफसाना मानते हैं, पर आपकी लिखी हुई चीजें किसी जोकर के तमाशे जैसी लगती हैं। आज मैं आप सबको दिखाऊंगी कि असली अफसाना किसे कहते हैं। यू टीचर, कृपया। कभी नहीं सोचा था कि यू बाय और सोंग नुओ इतनी जल्दी एक दूसरे के साथ इतने तालमेल में होंगे। इसे कहते हैं असली तुकबंदी वाले बोल। सोंग नुओ, तुम इस शो की बिना किसी शक के असली विजेता हो। सोंग नुओ जैसी महान रचनात्मक प्रतिभा 4000 सालों में शायद ही कभी मिलती है। अरे, ये कैसा जादुई गाना है! इस खूबसूरत अफसाने को सुनने के बाद मैं अब किसी और का ड्यूएट सुन ही नहीं सकती। अगर सोंग नुओ कुछ साल पहले लोगों के सामने आई होती तो युवा नयांग चुआन की कोई अहमियत नहीं रह जाती। जी लिन्युए और क्वियाओ एनकी के उस गाने के बारे में सोचकर वाकई वह सुनने में बिल्कुल बकवास था। जी लिन्युए, क्या अब तुमने मेरी काबिलियत मान ली है, या फिर तुम्हारे पास अभी और भी कोई चालें हैं जिनसे तुम अपनी हार टालने की आखिरी कोशिश करना चाहते हो? सोंग नुआन, तुम अपनी हद पार मत करो। हद तो तुम पार कर रहे हो। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ गया है। तुम्हारी कंपनी के जो कलाकार पैसा कमाते थे, उनकी साख भी अब गिर गई है। तुमने वाकई बहुत अच्छा हिसाब लगाया है। तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं अभी और भी लोगों को बुला सकता हूँ। क्या तुम्हारा ये सब अब तक खत्म नहीं हुआ? अगर काबिलियत नहीं है तो यहाँ अपनी फजीहत मत कराओ। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। तय हुआ था कि अगर सोंग नुआन जीती तो तुम माफी मांगकर इंडस्ट्री छोड़ दोगे, पर अब तुम बहाने बना रहे हो। तुम लोग क्या जानते हो? पैसा और रसूख होना भी अपने आप में एक हुनर है। सच तो ये है कि जब तक मेरे पास पैसा है, कोई भी मशहूर गाना या कोई भी महान कलाकार बनाना मेरे लिए चुटकियों का काम है। आज मैं तुम सबको दिखा दूंगा कि पैसे और ताकत का असली मतलब क्या होता है। अभी फॉरेन क्वानमिन हाउस शेंगन के मैनेजर को बुलाओ और उससे कहो कि विजेता की ट्रॉफी सीधे कियाओ अंकी को दे दे। मैं अपने पिता से बात करके तुम्हारे मामले को संभाल लूंगा। इतने सारे लोगों के सामने कोई इतना घमंडी कैसे हो सकता है? उसके पीछे जी ग्रुप का सहारा है। इतनी अकड़ दिखाने के लिए उसके पास बहुत पैसा है। विजेता का खिताब कियाओ अंकी को दो। आप तीनों अब अपने पसंदीदा विजेता के लिए वोट करें। देखते हैं कि आप वोट सोंग नुआन को देते हैं या कियाओ अंकी को। मेरा वोट कियाओ अंकी के लिए है। मैं भी कियाओ अंकी को ही वोट दूंगा। मैं कियाओ आंशी को वोट करती हूँ। आप संजीत जागत के वरिष्ठ होन के नाते युवाओं के लिए एक मिसाल हाइन, तो फिर पूंजीवाद के आगे कैसे झुक सकते हाइन। युबाई, तुम उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूर करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि समझदारी से काम लो, चुपचाप अपना सर झुका लो, वरना इस वादे से संजीत जागत में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मुझे झुकने के लिए कह रहे हो, यह हरगिज ना ही हो सकता। मैं युबाई कभी भी पूंजीवाद के आगे नहीं झुकूंगा। सच्चाई हमेशा लोगों के दिलों में रहती है, चाहे मुझे इस इंडस्ट्री को छोड़ना है क्यों ना,
पा दे। पर मैं अपनी जमीर के खिलाफ जाकर इस बिशोर च्याओ अंशी को वोट नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया। जहान पूंजीवाद का बोलबाला हो और प्रतिभा को दबाया जाए, ऐसा शो रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब धोखा है, ये सब धोखा है, ये सब धोखा है, धोखा है, धोखा है। यू लाओशी, कृपया रुकिए। दोस्तों, मैं आज यहाँ खुद को साबित करने के लिए खादी हूं ताकि मुझे इंसाफ और अपनी निर्दोषिता मिल सके। मुझे इस घटिया शो के विनर बनने की कोई तमन्ना नहीं है। आजकल के ये पूंजीवादी अमीर लोग अपनी ताकत के दुम पर कुछ भी करते हैं। क्या ये हमें बेवकूफ समझते हैं? इनका पर्दाफाश करो ताकि पूरे देश को पता चले कि जिलिनुए का चेहरा कितना गंदा है और उसके पीछे के पूंजीवादी कितने जालिल है। मैं तुम सबको बता दूं, तुम सबने रिकॉर्डिंग से पहले एक गोपनीयता समझौता साइन किया था। अगर किसी ने भी यहाँ की कोई भी बात बाहर बताई तो मैं वादा करता हूं कि कल तक तुम्हें जी परिवार की तरफ से लीगल नोटिस मिल जाएगा और साथ ही बहुत बड़ा जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सॉन्ग नुआन, तुम ये मुकाबला हार गई हो। विनर क्या उनकी है? मेरे सामने घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। जी लेन्यू, न्याय हमेशा लोगों के दिल में होता है। भले ही तुम आज सबका मुंह बंद कर दो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वही पूंजी जिस पर तुम निर्भर हो तुम्हें निगल जाएगी। निगल जाएगी? मेरे पीछे जो पूंजी है वो मेरे पापा हैं। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? जिलिनु को इस तरह मनमानी नहीं करने दी जा सकती। मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। मेरे पापा का फोन आ रहा है। हेलो पापा। नालायक बेटे, तुमने जी परिवार के नाम का इस्तेमाल करके बाहर ये सब घटिया हरकतें करने की हिम्मत कैसे की? पापा क्या हुआ? वेन्यू के तुम्हारे वो सारे वीडियो इंटरनेट पर हंगामा मचा रहे हैं। जी ग्रुप के शेयरों के दाम गिर गए हैं। तुमने जी परिवार को बर्बाद कर दिया। क्या? मैंने तो उन्हें चेतावनी दी थी। चिंता मत कीजिए पापा, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा, भरोसा रखिए। मैंने तुम जैसे बेवकूफ को कैसे पाला? आज के बाद मुझे पापा मत बुलाना, मेरा तुम जैसा कोई बेटा नहीं है। पापा मैं जी भैया, अब हम क्या करेंगे? सब खत्म हो गया। जी लिन्यू, जल्दी कोई रास्ता निकालो। चुप हो जाओ। अगर तुमने उसके सामने दिखावा करने की जिद ना की होती तो उसे हमारे रिश्ते के बारे में कैसे पता चलता? अगर उसे हमारे रिश्ते का पता ना होता तो वो अभी भी मेरे पीछे घूमने वाली वो पागल लड़की होती जो मेरे लिए गाने लिखने की भीख मांगती। सच में सोंग नुआन ने जो कहा वो सब सही था। सोंग नुआन, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने जो कुछ भी किया वो सब सिर्फ तुम्हें चमकाने के काम क्यों आया? सोंग नुआन, मैं तुम्हें भी अपने साथ खत्म। मैं तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हुए। सिक्योरिटी, तुम सोंग नुआन, ये चैंपियन का खिताब तुम इसके पूरी तरह लायक हो। यू सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि और भी बेहतर गाने बना सकूं। बधाई हो। सोंग नुआन, तुम्हारा चमकता हुआ सफर अब शुरू होने वाला है।